बिहार में जीत के बाद अब बीजेपी का मिशन बंगाल। राजनीतिक हत्याओं पर पीएम मोदी ने चेताया, कहा लोकतंत्र में नहीं चल सकता मौत का खेल। बिहार में आज से शुरू होगी सरकार बनाने की प्रक्रिया। सुबह 11 बजे चुनाव आयोग राज्यपाल को सौंपेगा नए विधायकों की लिस्ट। 29 नवंबर से पहले होना है बिहार में नई सरकार का गठन। दीपावली से पहले पीएम मोदी का देश को बड़ा संदेश। बिहार के विजय उत्सव में बोले पीएम, लोकल के लिए बनिए वोकल, दुनिया का कोई देश दबा नहीं पाएगा। दिवाली से पहले अर्थव्यवस्था को केंद्र सरकार का बड़ा बूस्टर। 10 क्षेत्रों में 2 लाख करोड़ की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला। सूत्रों के मुताबिक आज प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की बड़ी बैठक। भारत और आसियान के 17 देशों की वर्चुअल समिट आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे शामिल। व्यापार, शिक्षा, समुद्री सहयोग पर होगी चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव समेत एमपी और कई राज्यों में हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल। इस जश्न की तस्वीर दिल्ली मुख्यालय में भी दिखाई दी। बीजेपी मुख्यालय में चुनाव में जीत का जोश नजर आया। पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। सीएम शिवराज सिंह आत्मनिर्भर एमपी की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आज आत्मनिर्भर एमपी का रोड मैप लॉन्च करेंगे। सीएम आज साल 2023 के लिए रोड मैप लॉन्च करेंगे। इसमें प्रदेश की औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने के साथ ही युवाओं को रोजगार देने पर भी जोर रह सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वालों को बड़ी राहत देने जा रही है। आज सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव के करीब 17,500 निवेशकों को लगभग 7.5 करोड़ रुपए की राशि देने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मेयर और नगर निगमों के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश सरकार ने मेयर और कमिश्नरों को निर्माण स्थल में बदलाव करने और बचत राशि खर्च करने का अधिकार दे दिया है। बुधवार को रायपुर के महानदी भवन में हुई बैठक में महापौरों ने निर्माण कार्यों के दौरान दिक्कतों पर चर्चा की। प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। नगर निगमों के मेयर और कमिश्नरों को जरूरत पड़ने पर निर्माण स्थलों में बदलाव करने और कम टेंडर मिलने पर बचत राशि खर्च करने का अधिकार दे दिया गया है। उपचुनाव में जीत पर बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। उन्होंने कहा, जो बड़ी जीत हुई है वो सीएम शिवराज की प्रतिष्ठा और परिश्रम का योगदान है। बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने उपचुनाव जीत का श्रेय बीजेपी नेतृत्व को दिया। पवैया ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम शिवराज के चेहरे पर जनता ने मुहर लगाई। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की मेहनत से इतनी सीटें आई हैं। उपचुनाव परिणामों के बाद बीजेपी अब कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग पर जुट गई है, जिसको लेकर बीजेपी मुख्यालय में मंडल स्तर के प्रशिक्षण होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ बैठक की, जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम तय किए गए। भोपाल में 19 और 20 नवंबर को ट्रेनिंग कैंप होगा और प्रदेश भर में 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन होगा। इसमें दूसरे दलों से बीजेपी में आए कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने पर फोकस रहेगा। उन्हें बीजेपी की नीति और विचारधारा से अवगत कराया जाएगा। डबरा से चुनाव हारने पर मंत्री इमरती देवी ने कहा कि उन्हें चुनाव हारने का गम नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है और अभद्र टिप्पणी करने वाले कमलनाथ का बुरा हाल हो गया है। इमरती देवी ने कहा कि डबरा कांग्रेस की परंपरागत सीट है, फिर भी उन्हें 60,000 से ज्यादा वोट मिले। उपचुनाव में कांग्रेस कमाल नहीं दिखा पाई। कांग्रेस को 28 में से केवल 9 सीटें मिली। उपचुनाव में मिली हार के बाद एक बार फिर कांग्रेस के अंदर से ही संगठन में बदलाव की मांग उठने लगी है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने चुनाव में हार के बाद कबूल किया कि हमारे संगठन में कमी है। उपचुनावों में मिली हार के बाद भोपाल में एमपी कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि चुनाव में हार की समीक्षा दिवाली के बाद की जाएगी। इस बैठक में पूर्व सीएम और एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों और नेताओं को भरोसा दिलाया कि वो पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं। कमलनाथ ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि कमलनाथ एमपी छोड़कर चले जाएंगे, वो सुन ले कि मैं जिंदगी भर एमपी में रहकर कांग्रेस के साथ साथ प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा। चुनाव में हार को लेकर कमलनाथ ने कहा कि हम सब मिलकर इन नतीजों की समीक्षा करेंगे। उपचुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद इस हार के साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। बुरहानपुर के नेपा नगर के कांग्रेस अध्यक्ष सोहन सैनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ ही 4 ब्लॉक अध्यक्षों ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में राज शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा ने पार्टी को आत्ममंथन की सलाह दी, जिस पर कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सरूजा ने कहा कि नरेंद्र नाहटा को खुद आत्ममंथन करना चाहिए। उनके प्रभार वाली सीट कांग्रेस हार गई।
ब्यावरा और आगर सीट के कांग्रेस प्रभारी बापू सिंह तंवर ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने ब्यावरा और आगर में बीजेपी का नोट तंत्र नहीं चलने दिया, इसीलिए जीत मिली। बापू सिंह तंवर ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी नोट तंत्र से जीती, लोकतंत्र हार गया। आरोप लगाया कि बीजेपी ने हर बूथ पर रकम तय कर ठेके दिए थे। जनता ही नहीं, सीएम शिवराज भी जनता के दीवाने हैं। नगर पालिका अध्यक्ष और सीएम के बीच हुई बातचीत का वीडियो वायरल, जिसमें स्वासरा सीट की बधाई देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष ने सीएम से कहा कि जनता आपकी दीवानी है। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि मैं भी जनता का दीवाना हूं। एमपी में नव निर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण विधानसभा सत्र के दौरान ही होगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि विधायकों के लिए विधानसभा में स्वागत कक्ष बनाया गया है, जिसमें नए विधायकों को एक ही विंडो पर सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। उपचुनाव में जीत के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। राज्यपाल ने सीएम शिवराज को जीत की बधाई दी। मीडिया से बात करते हुए सीएम शिवराज ने इस मुलाकात को सौजन्य मुलाकात बताया। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। दुर्ग जिले में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान सीएम बघेल अमलेश्वर में मोहल्ला क्लास के बच्चों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने बच्चों से हिंदी, गणित और पर्यावरण संबंधी सवाल पूछे। सीएम बघेल ने बच्चों से पर्यावरण को लेकर बात की और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। सीएम ने कहा कि हम सब छत्तीसगढ़ महतारी की संतान हैं, हम सब शक्तिशाली होंगे तो हमारा राज्य मजबूत होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक रूप से बयानबाजी से बचने की नसीहत दी है। मोहन मरकाम ने कहा कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो संगठन स्तर पर अपनी बात रखे, लेकिन मीडिया में जाकर बयान न दे। उन्होंने भरोसा दिया कि कार्यकर्ताओं की बात सरकार और संगठन दोनों ही स्तर पर सुनी जाएगी। मोहन मरकाम के कार्यकर्ताओं को नसीहत देने पर बीजेपी ने निशाना साधा। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक में भारी आक्रोश है, कोई भी पार्टी से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं और नेताओं को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा, न ही उनकी बात सुनी जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने 15 जिलों को 23 नई तहसीलों का तोहफा दिया। सीएम हाउस में हुए कार्यक्रम में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने 15 जिलों को 23 नई तहसीलों का तोहफा दिया। 23 नई तहसीलों के बाद छत्तीसगढ़ में अब 174 तहसीलें हो गई हैं। कोरबा में स्वयं सहायता समूह के महिलाओं ने बनाए अनोखे दिए, दीपावली के दियों की दोहरी उपयोगिता। सतना के रामपुर स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही के मामले में कलेक्टर ने निर्देश पर सीएमएचओ ने डॉक्टर एमएम पांडे को भेजा कारण बताओ नोटिस। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार ने मिलावट से मुक्ति अभियान शुरू किया। सीएम शिवराज सिंह ने 9 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि एमपी में मिलावटखोरों को नहीं बख्शा जाएगा। सीएम शिवराज ने लोगों से भी आगे आकर मिलावटखोरों के बारे में बताने की अपील की। सीएम ने कहा कि मिलावटखोरों की जानकारी देने वालों की पहचान छिपाकर रखी जाएगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी मौजूद रहे। बेमेतरा शहर में पीएचई विभाग पाइपलाइन का विस्तार कर रहा है, जिसमें अनियमितता की शिकायत के बाद विधायक आशीष छाबड़ा ने निरीक्षण किया और पीएचई विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जगह जगह हो रहे गड्ढों से लोगों को परेशानी हो रही है और निर्माण कार्य में लापरवाही भी बरती जा रही है। शिवपुरी में बैराड़ नगर परिषद के कर्मचारियों का धरना, वेतन नहीं मिलने से नाराज है कर्मचारी। सीएमओ मधुसूदन श्रीवास्तव पर लगाया भेदभाव करने का आरोप। नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्या मितानों का प्रदर्शन जारी। विद्या मितानों ने कल सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने उन्हें धरना स्थल पर ही रोक दिया। विद्या मितानों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी तो वहीं पर दिवाली मनाएंगे। पन्ना जिले के देवेंद्र नगर उप तहसील के पटवारी रामधन अहिरवार का वीडियो वायरल, जिसमें वो पट्टा बनाने की एवज में इशारों में रुपए की मांग कर रहे। वीडियो में पता चल रहा है कि रुपए की मांग पूरी न होने पर काम करने में बहाना बनाया जा रहा है। जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं आवेदक ने पन्ना कलेक्टर से मामले में कार्रवाई करने के लिए गुहार लगाई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ने पटवारी का ट्रांसफर करने का प्रस्ताव कलेक्टर को भेज दिया। जबलपुर में ऑनलाइन क्लासेस की मॉनिटरिंग करते स्कूल संचालक की शर्मनाक हरकत सामने आई। यहां नौनिहालों के सामने सिगरेट की कश लगाते स्कूल संचालक देखे गए। टीवी स्क्रीन पर जो धुंधली तस्वीर आपके सामने है, उसमें शिक्षक महोदय सिगरेट का कश लगा रहे हैं।
बताया जा रहा है कि शिक्षक शहर के जाने माने निजी स्कूल के संचालक हैं। अभिभावकों ने इस वीडियो को वायरल किया है, जिससे लोग अपने बच्चों को दी जा रही शिक्षा को लेकर जागरूक हो सके। धार में अपराधियों के हौसले बुलंद। गंधवानी थाना के एक सब इंस्पेक्टर और आरक्षक को लुटेरों ने रास्ते में रोककर उनके साथ मारपीट की और उनके रिवॉल्वर और राइफल लूटकर भाग गए। सब इंस्पेक्टर पुलिस वाहन से आरक्षक के साथ गश्त पर निकले थे। इस दौरान गंधवानी से करीब 9 किलोमीटर दूर बलवारी के पास 10 से 12 लोग सड़क पर गाड़ियां खड़ी कर शराब पी रहे थे। उज्जैन में पुलिस ने पिछले दिनों एक युवक की हत्या और चेन स्नैचिंग की घटना का खुलासा किया। बीती 6 तारीख को पमासा थाना क्षेत्र में एक कुएं में युवक का शव मिला था। पुलिस के मुताबिक उसका जमीन को लेकर कुछ लोगों से विवाद था। इस मामले में पुलिस ने उसके जीजा और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। जबलपुर में आईएसबीटी बस स्टैंड में खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में नकली मावा पकड़ा है। दीपावली के मौके पर जबलपुर और नरसिंहपुर में नकली मावा खपाने की तैयारी थी। 50 से ज्यादा बोरियों में नकली मावा ग्वालियर से लाया गया था। एमपी कैडर के 5 आईपीएस अधिकारियों को 12 साल बाद इंसाफ मिला है। कैट ने अपने आदेश में 1 जनवरी 2008 से अब तक सिलेक्शन ग्रेड का लाभ देने को कहा है। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी जयदीप प्रसाद, चंचल शेखर, मीनाक्षी शर्मा, योगेश देशमुख और वेंकटेश्वर राव को 2008 में सिलेक्शन ग्रेड का लाभ मिलना था, लेकिन उन्हें यह लाभ 1 जनवरी 2010 से मिला। अधिकारियों को आर्थिक क्षति हुई। सरकार ने 2 साल सिलेक्शन ग्रेड में देरी की। कोई ठोस वजह भी नहीं बताई थी, जिसको लेकर आईपीएस अधिकारियों ने कैट में याचिका लगाई थी। गोहद के सरवा गांव के पास भयानक हादसा। कार और बाइक की टक्कर में पिता पुत्र की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। छतरपुर के नौगांव थाना क्षेत्र में भयानक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारी। दोनों सवारों की मौके पर मौत। पुलिस मौके पर मौजूद। इंदौर में राजवाड़े पर स्थित एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। वहां से बड़ी संख्या में सरकारी फाइल और दस्तावेज जब्त। एडीएम के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। लॉकडाउन में महीनों से बंद सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों के मालिकों को छत्तीसगढ़ सरकार से राहत मिली है। राज्य सरकार ने खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और मनोरंजन के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्लान के मुताबिक सिनेमाघरों में पहली लाइन में एक सीट छोड़कर लोग बैठेंगे, जबकि दूसरी लाइन खाली रहेगी। इसके अलावा थिएटर के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सल मंसूबों को नाकामयाब किया। पुलिस ने टीटम कैंप के पास से 5 किलो को आईडी बम बरामद किया। एसपी को निशाना बनाने के लिए यह बम लगाया गया था। हाईकोर्ट के इंदौर बेंच से एकता कपूर को झटका लगा है। कुछ दिन पहले आई एकता कपूर की एक वेब सीरीज को लेकर अन्नपूर्णा थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया से रिटायरमेंट के बाद रांची में अपने फार्म हाउस में जैविक खेती की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अब वो झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे का भी पालन करेंगे। इसके लिए उनकी टीम ने 2000 चूजों को ऑर्डर दिया है, जो 15 दिसंबर तक डिलीवरी हो जाएंगी। लद्दाख से सेना हटाने पर भारत चीन पर बन सकती है सहमति। सूत्रों के हवाले से खबर, तीनों चरणों में हट सकती है सेना। पहले टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की होगी वापसी, फिर फिंगर एरिया से हटेंगे सैनिक। भारत के दबाव के आगे झुका पाकिस्तान। मुंबई हमले में शामिल 11 आतंकियों को घोषित किया मोस्ट वांटेड। एफएटीएफ में भारत की घेराबंदी से परेशान पाकिस्तान। जेएनयू में आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण। शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी पूरी। 13 नवंबर को अयोध्या में राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव। राम जन्मभूमि परिसर में पहली बार जगमगाएंगे 11,000 से ज्यादा दीपक। आज धनतेरस है, इसके साथ ही त्योहारों की शुरुआत हो गई है। रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर को नोटों से सजाया गया है। मंदिर को कुबेर के खजाने की तरह नकदी और ज्वेलरी से बेहद खूबसूरती से सजाया गया है।